नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी शनिवार से जो फिलिस्तीनी आतंकी टेररिस्ट हमास और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है, आपने इसके कई वीडियो देखे होंगे और टीवी में तो ये चर्चा का विषय ही है। लगातार कई समय से ये सब जो है लगातार दिखाया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि इजराइल की स्थापना से, वर्तमान इजराइल की बात मैं कर रहा हूँ, वर्तमान इजराइल की स्थापना से जो 1948 में हुई थी, ये सबसे भयानक आतंकी उन पर प्रहार था। जो आतंकवादी संगठन हमास है, उसने इतना बड़ा कभी कदम नहीं उठाया। सुबह सुबह एक साथ, शनिवार की सुबह को एक साथ 5,000 के करीबन रॉकेट दागे गए और इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब ये नहीं किसी सेना पर या सरकार के उस पर, कहीं भी, चाहे वो सिविलियन हो। और बाद में जो गाजा पट्टी है, जो इसके साउथ में है इजराइल के, वहाँ से लोगों का अपहरण भी कर दिया। और जो उनके साथ किया उन्होंने, आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह उनको नंगा करके, उनकी लाश के ऊपर पाँव रख करके पूरा प्रदर्शन किया, उनके वीडियो रिलीज किए। तो ये वही मानसिकता है, 1500 साल पुरानी मानसिकता है, मध्ययुगीन मानसिकता है। किस तरह महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ या आम जनता के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। तो ये वहां से अभी तक हिले नहीं है। इजराइल जो है, जो 3 धर्म है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों का मूल यहीं से है। ये सब अब्राहम की संतानों से बने हुए धर्म हैं। ये अलग बात है कि सब आपस में मारकाट कर रहे हैं, लेकिन है सभी ये। और जो 1948 में इसका जन्म हुआ, इस इजराइल का, वहाँ पर जो वर्तमान इजराइल है, तो उसके पीछे इतिहास है। क्योंकि जो यहूदी हैं, इनका मूल स्थान यही है, जेरूशलम ही मूल स्थान था, यहीं से इनकी धर्म की उत्पत्ति हुई। और जैसे इस्लाम ने हर जगह किया, इनको मार मार करके भगाया, और ये हजारों साल तक दर दर भटकते रहे। यूरोप में भटके, अमेरिका में गए, दुनिया में जो है ऐसा कोई देश नहीं होगा, मतलब गैर इस्लामिक देश नहीं होगा जहाँ ये नहीं गए होंगे। इवन हमारे यहाँ भी, भारत में भी इन्होंने शरण ली। और मेरा ख्याल है कि सबसे पीसफुल अगर इनको कहीं वो लगा तो भारत में लगा। जब ये यूरोप में गए तो जर्मनी ने, हिटलर ने इनका नरसंहार किया। और जैसे आज ये सब हो रहा है इनके साथ, वैसे ही उससे भी क्रूर व्यवहार जो है हिटलर ने किया था। तो अल्टीमेटली जब प्रथम वर्ल्ड वार में ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया और ये इजराइल उसके अंडर में आ गया, ब्रिटेन के अंडर में आ गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन ने ये जो भूमि उसके पास थी, कब्जा में थी, तो उसको छोड़ करके और यूएन को समर्पित कर दिया। यूएन ने जो है ये जमीन यहाँ इजराइलों को, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनको बसाने का निर्णय लिया। और इसके साथ एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जो फिलिस्तीन जो वहाँ पर बस गए थे इनके जाने के बाद, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के लोग हैं, तो सहिष्णुता से नहीं रह सकते हैं और सह अस्तित्व से नहीं रह सकते हैं। आप इनको कुछ कितना ही करिएगा। हमने अपने देश में सब देखा है कि किस तरह इन्होंने कब्जा किया, आए, इतने साल आए, बाद में फिर देश का विभाजन करके अलग देश बना दिया। जबकि जो लोग अलग हुए हैं, ये तो बेसिकली हिंदू थे, इसी देश के थे, लेकिन धर्म में जब उस धर्म में गए तो ये मानसिकता बदल गई। अब क्या है कि पहला वार तो उन्होंने कर दिया, अपनी क्रूरता का जो नग्न प्रदर्शन करना था वो उन्होंने किया। और इजराइल इस बात को लेकर के बड़ा बेखबर था, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा लगा कि इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इन लोगों ने अपना जो है, फिलिस्तीनियों ने या हमास ने, जो इनके या और जो उग्रवादी संगठन है, तो उन्होंने इस ढंग से शो किया कि नहीं, अब हम बदल गए और हम शांतिप्रिय रूप से रहना चाहते हैं, सहिष्णुता के साथ रहना चाहते हैं। तो कुछ ढील दी गई
और उसी ढील का फायदा जो है इन लोगों ने किया। उस ढील से जो है अंदर आ गए, जो कुछ इन्होंने हथियार इकट्ठा करने थे। और फिलिस्तीन को बहुत पैसा मिलता है विदेशों से, जो है इनको बहुत पैसा मिलता है। और वो पैसा इनके लिए दिया तो इनके लिए इसलिए जाता है कि ये वो करें, आर्थिक उन्नति करें, गरीबी से निकले, सभ्य समाज बने। लेकिन वो सारा पैसा इन्हीं उसमें खर्च होता है, आतंकवादी गतिविधियों में। तो जब पलटवार इसने किया, इजराइल जब इस अचानक हमले से जब इजराइल जागा तो उसने पलटवार शुरू कर दिया। और मेनली गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी इसका जो है साउथ का हिस्सा था, समुद्र से लगा हुआ एक पट्टी सी है कुछ किलोमीटर की। तो वहाँ पर, और वहीं पर ये लोग ज़्यादा जो हमास के वो है वो वहीं पर बसे हुए हैं। तो इजराइल ने इसको सीधा वार डिक्लेयर कर दिया। इसको आतंकी घटना नहीं मानी, बल्कि सीधा वार। और वार में जो कुछ होता है उन्होंने सब कुछ किया। अब उनके जहाज वहाँ जाकर के फाइटर्स प्लेन जो है सारा गाजा पट्टी को तोड़ रहे हैं वहाँ के, और जो वो कर रहे हैं वो भी इनडिस्क्रिमिनेट है। अब ये इन लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने इजरायली कुछ बंधक रख दिए, बच्चे, महिलाएं और पुरुष। जब इन पे आ गए तो इस पर आ गए कि हम इन सबको मारेंगे, या तो तुम सीज फायर करो। लेकिन इजराइल अब की बार ये सोच के चला कि जो भी होगा एक बार होगा, क्योंकि 1000 के करीब उनके लोग मारे गए। तो अब वो सर पे कफन बांध करके इसका मटियामेट करना चाह रहा कि ये हमेशा हमेशा के लिए ये दुख दूर हो जाए, ये गंदगी साफ हो जाए, ये जो नासूर है जो इनके अंदर, जो यहाँ पे इनके देश के अंदर जो स्थित है, उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। तो अब ये बिलबिलाने लग गए। जो 2 दिन पहले जो खुशी जाहिर कर रहे थे और जो कुछ इन्होंने अत्याचार किए उसको जायज़ ठहरा रहे थे। और मज़ेदार बात क्या है, ये जायज़ ठहराने में इस्लामिक कंट्रीज तो कम है, जैसे यूएई ने इसमें वो कुछ नहीं किया है। सऊदी अरब ने भी पहले ज़्यादा नहीं किया, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब आप जानते हैं कितने सालों से, कितने सदियों से जो है इस्लाम का मुख्य केंद्र रहा, और वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा है, कटमुल्ले लोग, मुल्ला मौलवी। तो जो अब युवराज है वो आधुनिक सोच का है, लेकिन वो भी दबाव में झुक गया और उसने उस बात को वो कर दिया कि जो निगोशिएशन इनके इजराइल के साथ चल रहे थे, अमेरिका के प्रयासों से वेस्ट एशिया और इजराइल के बीच जो शांति के प्रयास चल रहे थे, तो उन्होंने उसको अपने को हटा दिया मुल्लों के दबाव में, या जो वहाँ पे कट्टरपंथी है उनके दबाव में ये अपने को विड्रॉ कर दिया। अब आज आप देखिएगा कि इसमें इनके साथ, इन आतंकियों के साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ने इस ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया इन आतंकियों को थू थू कर रही है, तो उसने अपनी वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, जबकि सरकार का स्टैंड बिल्कुल इसमें अलग है। और आज आप देखिए सबसे ज्यादा वोकल, सबसे ज्यादा इनके प्रति अगर कोई सहानुभूति है तो भारतीय मुसलमानों की। इनके एक एक ट्वीट देख लीजिएगा, जगह जगह इनके भाषण देख लीजिएगा, और इवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां पर उनके समर्थन में प्रदर्शन हुआ। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका पैसा हमारे जेब से जाता है, इनको फ्री में खिलाने पिलाने का पैसा हम देते हैं, लेकिन वहां ये जो है ये जाहिल लोग अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के स्टैंड के खिलाफ ये सब कर रहे हैं। अब वो तर्क क्या दे रहे हैं, जो एट्रोसिटीज इन्होंने करी, जो मध्य युगीन मानसिकता दिखाई, वो कह रहे हैं कि भाई ये जब आप हमें प्रताड़ित करोगे, हमें, अब हम अपनी जमीन को वापस ले रहे हैं। जमीन इनकी कोई है ही नहीं, इनकी जमीन अरब से आगे कहीं नहीं है। जहां भी वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर ये कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्री है, तो ये उनकी जमीन नहीं है, ये इन्होंने कब्जाई हुई जमीन है। और इजराइल भी जो है इनका कब्जाया हुआ है। कई कह रहे साहब अक्सा, हमारी तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अक्सा है, अक्सा भी इन्होंने बाद में बनाया। वहाँ तो यहूदियों का ही धर्मस्थल था, बाद में उन्होंने भी किया, क्रिश्चियन ने भी अपनी चर्च बनाए। तो इसको जोड़ते हैं ये, जैसे वो टर्की की जो है
एक अब मस्जिद बन गई, पहले चर्च था, सोफिया करके, हाँ। तो वो भी उन्होंने ऐसे ही उनसे छीन करके, और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही देश में जो है कितने लाखों मंदिर इन्होंने तोड़े। और जब अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो उसको ये दुश्मनी मान लगे हिंदुओं के साथ कि ये मस्जिद को क्यों तोड़ा गया, मस्जिद को जो है राम मंदिर क्यों बनाया गया। ये नहीं कह रहे कि हाँ हमसे गलती हुई थी कि ये तो कुछ थे ही नहीं, ये तो परिवर्तित लोग हैं, कन्वर्टेड लोग हैं, इनको मारपीट करके बनाया गया। ऐसा नहीं है कि इनको कोई इस्लाम से बड़ी शिक्षा मिली हो और ये चले गए हो, ये परिस्थितिवश गए, मजबूरी में गए। लेकिन आज उन आक्रांताओं को, जिन्होंने हिंदुस्तान, इनके पुरखे भी उसमें शामिल है, उनके मंदिर तोड़े, और जब उनको उनमें से हम वापस मांगना शुरू हुआ, ये नहीं कि सारे के सारे तो लाखों में होंगे, लेकिन जो प्रमुख हमारे स्थल है तो उस पर ये दुश्मनी लेके बैठे हैं। और अभी NIA ने जो है कुछ ये लोग पकड़े हैं, आतंकी समूह पकड़ा है जो इन मंदिरों को तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। तो यहां पर कौन है, आप ये देखिए, भारत सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कहां खड़ा है? वो लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा है, वो आतंकियों के साथ खड़ा है, वो जिनपिंग के साथ खड़ा है, उस जिनपिंग के जिसने उसके परनाना से के कार्यकाल में हमारी हजारों एकड़ 40,000 वर्ग मील भूमि हड़पी है, उनके साथ ये आदमी खड़ा है। तो आप देखिएगा कि ये एक जो लोग भूल जाते हैं, ये यूरोपियन समझो या गैर हिंदुओं पर ये पहला इनका अत्याचार है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड या होलोकास्ट जो है मानते हैं कि यहूदियों के साथ हुआ, उनके साथ, हमारे साथ तो जिंदगी भर हुआ, 800 साल तक हुआ। आज भी जो कश्मीर है, जो पूरा मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम जनसंख्या वाला डोमिनेटर बन गया था, ऐसे कई हमारे राज्य बन गए। अब कल अगर यही इनकी प्रवृत्ति रही, कांग्रेस जैसी पार्टी सत्ता में रही, तो वो इस बात को कभी मान लेंगे कि हाँ ठीक है इनका वो है ये, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुमत में, तो ये उनकी जमीन है। आप जो है कांग्रेस को देखेगा, आपने कभी सुना इस सब दौर में कि इजराइल ने ऐसा कहा हो जो ये इनका अटैक हुआ, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए नेतन्याहू ने अटैक करवाया। ये इजराइल में किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये भारत में जो है कह सकते हैं। कौन कह सकते? कांग्रेस। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उससे पहले जो बालाकोट पुलवामा हुआ था, तो उस पर उन्होंने यही कहा था कि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने, सरकार ने ये कांड करवाया। तो ये इन लोगों की स्थिति है, ये इन लोगों का चरित्र है कांग्रेस का। आपको याद होगा 2014 से पहले, 2004 से 14 के बीच कितने बम विस्फोट होते देश में, अब आप सब भूल गए होंगे। क्यों होते थे? क्योंकि इनकी शय थी, कांग्रेस की इसमें पूरी शय थी। इनका सारा तंत्र जो है आतंकियों से मिला था। इवन इन्होंने तो जो हमारी IB, रॉ, इन सबको खत्म किया इन्होंने। जब वाइस प्रेसिडेंट जब हमीद अंसारी था, तो हमारी एक पूरी ईरान में एक पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो गई थी। ये लोग ये जो आतंकवादी हमास वाले कितने जाहिल हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं कि एक विवान करके एक स्वीडिश महिला थी, उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया फिलिस्तीन के लिए, और ये वहीं बस गई थी। अब जब ये मौका मिला इनको, तो इन्होंने इतना रहम नहीं किया कि ये महिला कौन है, और उसको भी मार दिया। दुनिया में कौन होगा जो इन लोगों के साथ खड़ा होगा, इन जाहिलों के साथ खड़ा होगा, इन बर्बरों के साथ खड़ा होगा, जब ये अपने समर्थकों तक बस सिर्फ ये कि विदेशी है, कोई भी विदेशी है जो फिलिस्तीनी नहीं है, सबको मार दो। इस ढंग से इन्होंने सब किया। आज जो इस पर रो रहे हैं कि साहब ये हो गया, जब इजरायली पलटवार किया तो उस पर रो रहे हैं कि लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो बेकसूर है उनको मार रहे हैं।
लेकिन जब कश्मीर में हुआ तब ये सब मौन थे, और जब उससे फिल्म बनी तो उसको प्रोपेगेंडा बता दिया। तो ये लोग इतने जाहिल लोग हैं। इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? मणिपुर में। मणिपुर में कोई दो देशों का युद्ध नहीं है, और उसके एक जो वीडियो फिल्म आई तो उसकी तुलना जो है इनसे कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि वहां पर जो है दो समुदाय का झगड़ा है, कुकी और मैतेई का। जब कुकी मैतेई पे इससे भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे तब ये सब शांत थे, लेकिन एक वीडियो ने इन्होंने जो है इसको उठा दिया कि नहीं, ये जो है मैतेई कर रहे हैं। तो इस ढंग से ये लोग, ये जाहिल लोग जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो आतंकियों ने जो कुछ किया, ये सब इसका बहाना ले रहे हैं। एक और बात हुई, जो हमारा देश का लेफ्ट लिबरल गैंग था, जैसे ही ये सब हुआ तो जस्टिफाई करने वाला था, तब तक वो वाला वीडियो आ गया। जब इनके जो वीडियो थे तो उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो गया। अब दबी जुबान में जो है उसको इधर उधर, हाँ ये गलत है, ये गलत है, लेकिन फिर ये सही है। ये इनका दोगलापन जो है सामने आ रहा है। अभी देखिए, ये लड़ाई जो है इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, और जब इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि अगले 500 साल तक इन फिलिस्तीनियों, इन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होगी इजराइल पे हाथ लगाने की। और पश्चिमी देशों को भी इससे एक सबक मिल गया। सबक तो हमें भी मिल गया कि जो सोशल मीडिया में हमें दिख रहा है कि ये लोग अपने देश के प्रति वफादार नहीं है, अपने धर्म के प्रति वफादार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था भारत का विभाजन करते हुए कि इनके लिए वो अपना राष्ट्र नहीं है जहां वो रह रहे हैं, बल्कि अपना राष्ट्र वो है जहां इनकी सत्ता है, यानी इस्लामिक सत्ता है। तो अभी देखिएगा, अभी 2-4 दिन और शायद चलेगा और दोनों पक्ष सामने आ गए। अगर ईसाई भी आ गए तो इस्लामिक भी आ गए, और आज की जो स्थिति है उसमें इस्लामिक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालांकि अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें जाने दो, पाकिस्तानी भी वो कर रहे हैं, भारत के पता नहीं निकल गए होंगे क्या होगा। जैसे ISI में भर्ती हुए थे ऐसे क्या पता निकल गए हों। लेकिन एक निर्णायक लड़ाई होगी, और ये पूरी दुनिया में एक बड़ा संदेश गया है। जो छुटपुट होते, कभी स्वीडन में होते थे, कभी फ्रांस में होते थे, लंदन में तो रोज ही होते हैं, या अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, कई भी देशों में जो है यूरोपियन कंट्रीज और इन लोगों के देशों, इन देशों में जो है जो ईसाई बहुत देश है वहाँ इनके पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। तो इनके लिए भी एक जो है आई ओपनर वो है, आँख खुल जाएगी इन लोगों की कि जो हमने दशकों तक झेला वो उनके सामने आ रहा है कि अगर वो आज ही इसको नहीं, अगर इन्होंने जड़ से ही अभी ख़त्म नहीं, उखाड़ा नहीं, तो भविष्य के लिए इनके लिए एक समस्या हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।